हेलो एवरीवन। सो ये आयरन स्केल याद है आपको? इसका यूज होता था स्कूल में जब आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं होता था या आपके टेस्ट में पूरे मार्क्स आ रहे होते थे। लेकिन आज इस स्केल का हम यूज कर रहे होंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रीज का डायमीटर मेजर करने में और उनका लेंथ मेजर करने में। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 नीट टाइटंस पे। दिस साइड योर अंश भैया और आज हम डिस्कस कर रहे होंगे वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द सेशन। बिफोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ what is vernier caliper, so this instrument you are looking at the board is vernier caliper. so vernier caliper क्या होता है? सेम रेगुलर स्केल जैसा हमारे पास आयरन स्केल है, सेम रेगुलर स्केल हमारे पास वर्नियर कैलिपर होता है, लेकिन इसके पास एक खास बात होती है। क्या? दिस स्मॉल स्केल एसोसिएटेड विद इट, इसका नाम होता है वर्नियर स्केल। सो हमारे पास वर्नियर कैलिपर पे दो स्केल होते हैं, वन इज द मेन स्केल, वन इज द मेन स्केल एंड द अदर इज द रेगुलर स्केल, the other is the regular scale, right? No, this is not the regular scale, the other is the vernier scale, the other is the vernier scale, right? now वर्नियर कैलिपर के पास हमारे पास दो चीज होती है, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। मेन स्केल सेम 30 सेंटीमीटर के रेगुलर स्केल की तरह होता है और वर्नियर स्केल खास बात होता है जो इस इंस्ट्रूमेंट को खास बना रहा होता है। इसके बाद हमारे पास वर्नियर कैलिपर में होते हैं दो जोज। क्या होते हैं? दो जोज। तो कभी भी हमारे को किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मेजरमेंट लेनी होती है तो हम क्या कर रहे होते हैं? उस इंस्ट्रूमेंट को वर्नियर कैलिपर के जोज के बीच में फंसा रहे होते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को वर्नियर कैलिपर के जोज के बीच में फंसा रहे होते हैं, ठीक है? तो जब हम उस इंस्ट्रूमेंट को वर्नियर कैलिपर के जोज के बीच में फिक्स कर देते हैं तो वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल एक रीडिंग दे रहा होता है और वर्नियर स्केल एक रीडिंग दे रहा होता है। वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल एक रीडिंग दे रहा होता है, वर्नियर स्केल एक रीडिंग दे रहा होता है। दोनों की रीडिंग को कंबाइन करके हम इसकी डायमेंशंस को मेजर कर पाते हैं, हम इसकी डायमेंशंस को मेजर कर पाते हैं। सो लेट मी हैव अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वर्नियर कैलिपर हियर इट इज आर वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर में मैंने आपको क्या बताया? वर्नियर कैलिपर पे ये दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल है और एक वर्नियर स्केल, और इसकी जोज जो होती हैं वो मूवेबल होती हैं, जबकि इसका मेन स्केल फिक्स होता है। मेन स्केल फिक्स होता है और वर्नियर स्केल को आप मूव कर सकते हो और किसी भी ऑब्जेक्ट को इसके बीच में फंसा सकते हो। जब मैं इस जो को मूव कर रहा हूँ तो क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उसकी रीडिंग चेंज हो रही है? ये आपको दिख रहा है? जब मैं इस जो को मूव कर रहा हूँ तो मुझे इसकी रीडिंग चेंज होती हुई दिख रही है, ठीक है ना? तो अब ये रीडिंग कैसे पढ़ी जाती है, यही हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। सो लेट्स बिगिन विद आवर सेशन विद द वर्नियर कैलिपर। सो हमने समझा वर्नियर कैलिपर के पास दो स्केल होते हैं, मेन स्केल, वर्नियर स्केल। वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की डायमेंशन को डेसिमल की सेकंड प्लेस तक भी एक्यूरेटली मेजर करने में यूज होता है। अब कैसे मेजर करते हैं इस पे बात करते हैं। सो सबसे पहले हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस को मेजर करना है, हमें पता होना चाहिए कि उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या है। लीस्ट काउंट मतलब लीस्ट काउंट कोई भी वो वैल्यू जो एक इंस्ट्रूमेंट मिनिमम से मिनिमम मेजर कर सकता है, जो एक इंस्ट्रूमेंट मिनिमम से मिनिमम मेजर कर सकता है। अगर मैं इस रेगुलर स्केल की बात करूं जो 30 सेंटीमीटर का रेगुलर स्केल है हमारे पास, वो क्या मेजर करता है? यहाँ पर तो ये 10 मिलीमीटर मेजर कर रहा है और मिनिमम 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी कि ये इंस्ट्रूमेंट मैं देख पा रहा हूँ कि 1 मिलीमीटर से कम मेजर नहीं कर पा रहा है। यानी कि 1 मिलीमीटर से अगर कम कोई वैल्यू हुई तो मैं उसे मेन स्केल की हेल्प से मेजर नहीं कर सकता, लेकिन मुझे तो 1 मिलीमीटर से भी कम मेजर करना है, तो उसमें हमारी मदद कर रहा होगा वर्नियर कैलिपर। तो अब यहाँ पर हम ये देख रहे होते हैं कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर? हमने देखा लीस्ट काउंट का मतलब होता है द मिनिमम वैल्यू, द मिनिमम वैल्यू, द मिनिमम वैल्यू the device can measure, the minimum value the device can measure, the minimum value the device can measure, right? so this is what the least count is. so least count क्या होता है? minimum value जो एक डिवाइस मेजर कर सकता है। अब लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है, वर्नियर कैलिपर की अगर लीस्ट काउंट निकालनी है तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। What is this MSD? Where? What is this MSD? This MSD is main scale division. What is this? Main scale division. It is main scale division. And what is the VSD? It is VSD. It is vernier scale division. What is it? Vernier scale division, right?
सो दिस इज द फॉर्मूला वी हैव फॉर वर्नियर कैलिपर कि वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब ये मेन स्केल डिवीजन क्या होता है, ये वर्नियर स्केल डिवीजन कैसे क्या होता है, ये कैसे पढ़ा जाता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सो हमारे पास ये वर्नियर कैलिपर है और जिसका हमें मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन चाहिए। तो अगर आपको इसका मेन स्केल डिवीजन देखना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि एक डिवीज़न में कितनी यूनिट ये मेज़र कर रहा है। तो मैंने देखा कि एक डिवीज़न में ये, लेट मी हैव अनदर कलर हियर, एक डिवीज़न में 10 डिवीज़न में क्या देखा मैंने, मैं ये देख रहा हूँ कि 10 मेन स्केल डिवीज़न हमारे पास जो आ रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने मेन स्केल डिवीज़न है मेरे पास, 10 मेन स्केल डिवीज़न है। और वो कितने के बराबर है, वो 10 मिलीमीटर के बराबर है। वो कितने के बराबर है, 10 मिलीमीटर के। तो एक मेन स्केल डिवीज़न कितने के बराबर हो जाएगा, एक मेन स्केल डिवीज़न कितने के बराबर हो जाएगा, 10/10 दैट इज़ 1 mm, 10/10 दैट इज़ 1 mm। तो एक मेन स्केल डिवीज़न देखना आ गया कि भाई ये एक डिवीज़न है, ये एक डिवीज़न है, ये एक डिवीज़न है। तो इस एक डिवीज़न में कितने सब डिवीज़न है, 10। तो 10 डिवीज़न कितने के बराबर है, 10 mm के। 10 डिवीज़न कितने के बराबर है, 10 mm के। तो एक डिवीज़न कितने के बराबर है, 1 mm के। यानी कि मेरा रेगुलर स्केल मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितनी मेजर कर सकता है, अकॉर्डिंग टू हिज मेन स्केल 1 mm, राइट। नाउ अगर मैं देखूँ अपने वर्नियर स्केल पे, तो मेरे वर्नियर स्केल पे क्या है, मैंने ये देखा, अगर मैं यहाँ पर अपने डेमोन्स्ट्रेशन पे जाऊँ, मैंने ये देखा कि मेरे पास जो ये वर्नियर कैलिपर है इसके कितने डिवीजन्स वर्नियर स्केल के मैच कर रहे हैं मेन स्केल डिवीज़न से। तो अगर मैं यहाँ पे काउंट करूँ तो मैंने देखा नीचे कितने डिवीज़न है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरे पास वर्नियर कैलिपर पे कितने डिवीज़न है, 10। वर्नियर कैलिपर पे कितने डिवीज़न है, 10। तो 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न जो है मेरे इक्वल आ रहे हैं किसके, 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न मेरे इक्वल आ रहे हैं कितने मेन स्केल डिवीज़न के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैंने यहाँ देखा कि मेरे 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न बराबर आ रहे हैं 9 मेन स्केल डिवीज़न के। कितने, 9 मेन स्केल डिवीज़न के। नहीं आया समझ, आपके वर्नियर स्केल डिवीज़न के कितने डिवीज़न मेन स्केल डिवीज़न से मैच कर रहे हैं। मैंने देखा 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न, ऊपर केवल 9 मेन स्केल डिवीज़न से मैच कर रहे हैं और डैट इज़ पॉसिबल। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न की वैल्यू आ गई। कैसे आ गई, वो होगी 9/10 टाइम्स 1 मेन स्केल डिवीज़न। और 1 मेन स्केल डिवीज़न कितना था, 1 मेन स्केल डिवीज़न कितना था हमारे पास, 1 mm का। कितना आया था, 1 mm। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न मेरे पास कितना आ गया, 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न मेरे पास आ गया 0.9 mm। कितना आ गया, 0.9 mm। ठीक है, तो मेरे पास 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न आ गया और मेरे पास 1 मेन स्केल डिवीज़न आ गया। अब क्या चाहिए, लीस्ट काउंट। डिवाइस का जो मेन स्केल है वो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू 1 mm मेजर कर सकता है और डिवाइस का जो वर्नियर स्केल है वो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू 0.9 mm मेजर कर सकता है। अब मेरी डिवाइस कितना वैल्यू मेजर कर सकती है उसको देखने के लिए मुझे जाना पड़ेगा अपने नोट्स पे। तो मैंने ये देखा कि मेरे पास डिवाइस का मेन स्केल डिवीज़न है और मेरे पास डिवाइस का वर्नियर स्केल डिवीज़न है। तो मैंने कहा मेरे पास 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न जो आ रहा था वो इक्वल होता है किसके, 0.9 mm के। 0.9 mm के आया था मेरे पास, अभी मैंने कैलकुलेट किया। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डिवाइस की लीस्ट काउंट, मुझे चाहिए डिवाइस की लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। मेन स्केल डिवीज़न कितना था आपके पास, 1 mm। वर्नियर स्केल डिवीज़न कितना था आपके पास, 0.9 mm, राइट। तो ये कितनी वैल्यू आ गई, ये आ गई 0.1 mm। यानी कि जो जो वर्नियर कैलिपर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो डेसिमल की फर्स्ट प्लेस तक एक्यूरेटली मेज़र कर सकता है। जो वर्नियर कैलिपर मेरे पास है ये डेसिमल की फर्स्ट प्लेस तक भी एक्यूरेटली मेज़र कर सकता है। अंडरस्टूड। सो लीस्ट काउंट निकालना आया। अब यहाँ पर हम करते हैं कि अगर लीस्ट काउंट पता है तो किस तरीके से मैं इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग देख सकता हूँ। तो रीडिंग देखने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है, लेट मी हैव दिस स्लाइड डुप्लीकेट, लेट मी डुप्लीकेट दिस स्लाइड। ओके एग्री। सो अब हमें देखना है कि यार इसकी रीडिंग कैसे पढ़ते हैं। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। वर्नियर कैलिपर की रीडिंग पढ़ने के लिए जो स्टेप फर्स्ट है हमारा,
वो है चेक मेन स्केल रीडिंग। चेक मेन स्केल रीडिंग। अब ये मेन स्केल रीडिंग कैसे पढ़ते हैं भैया? मेन स्केल रीडिंग, जिसको मैं शॉर्ट में क्या लिख रहा हूँ, MSR। मेन स्केल रीडिंग कैसे पढ़ते हैं भैया? मेन स्केल रीडिंग पढ़ने के लिए, लेट मी हैव दिस स्लाइड अगेन। मेन स्केल रीडिंग पढ़ने के लिए हमें ये देखना होता है भैया कि हमारा जो वर्नियर कैलिपर है उसका ज़ीरो, हमारा जो वर्नियर कैलिपर है उसका ज़ीरो मेन स्केल रीडिंग के किस मैट्रिक्स से आगे है, मेन स्केल रीडिंग के किस डिवीज़न से आगे है। तो मैंने ये देखा कि यार ये वाला ज़ीरो इससे आगे दिख रहा है मेरे को। अब यानी कि इतना तक तो मेरा मेन स्केल श्योर एक्यूरेटली मेजर कर पाया, उसके बाद कन्फ्यूज़न है। तो यानी कि मेन स्केल रीडिंग क्या होती है? अगर मैं देखूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 20 21 22 23, यानी कि मेन स्केल पे 23 मिलीमीटर तक तो एक्यूरेटली मेज़र हुआ है। तो मेरी जो मेन स्केल रीडिंग यहाँ पर आ रही है, क्या आ रही है वो? मेरी यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग आ रही है कितनी? 23। ठीक है, बस हमें केवल ये देखना है कि कितने मार्क को आगे करके गया है। मिलीमीटर वगैरह वो सब कैलकुलेट में अपने आप ऐड हो जाएगा। अब वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे चेक करते हैं? वर्नियर स्केल रीडिंग चेक करने के लिए हमें ये देखना होता है कि हमारे वर्नियर कैलिपर का कौन सा डिवीज़न, हमारे वर्नियर कैलिपर का कौन सा डिवीज़न मेन स्केल के किस डिवीज़न से एक्यूरेटली मेज़र कर रहा है। मेन स्केल के किसी भी डिवीज़न से एक्यूरेटली वो मैच करना चाहिए हमारे वर्नियर कैलिपर का। तो मैंने देखा कि यहाँ पर ये हाईलाइटेड है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो है ये वाला डिवीज़न मेरे वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल से एक्यूरेटली मैच कर रहा है। अब ये कौन सा है? इसको देखने के लिए हमें ये देखना है मेन स्केल के डिवीजन्स, वर्नियर स्केल के डिवीजन्स ये कितने हैं? 10 20 21 22 23। अगेन बाय कोइंसिडेंस वर्नियर स्केल रीडिंग भी क्या आ गई? 23। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, इट्स नॉट बाय इंटेंशनली। क्या कहा इसने कि यार ये जो मेन स्केल रीडिंग है, मेन स्केल रीडिंग कैसे पढ़ते हैं? आपको सिंपली ये देखना है कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल की किस रीडिंग से आगे है। आपने देखा वर्नियर स्केल का रीडिंग यहाँ 23 से आगे, तो वही आपकी मेन स्केल रीडिंग आ गई। और वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे चेक करते हैं? वर्नियर स्केल रीडिंग देखने के लिए हमें ये देखना है कि वर्नियर कैलिपर का जो वर्नियर स्केल है उसका कौन सा डिवीज़न मेन स्केल के डिवीज़न से परफेक्टली मैच कर रहा है या मोस्ट परफेक्टली मैच कर रहा है। या तो 100% मैच करेगा या 99% मैच करेगा। तो जो सबसे ज़्यादा मैच कर रहा होगा मेन स्केल रीडिंग से वही क्या होगी? वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग आ गई, वर्नियर स्केल रीडिंग आ गई, और यही क्या था आपका स्टेप नंबर 2, चेक वर्नियर स्केल रीडिंग, चेक वर्नियर स्केल रीडिंग। और ये वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होती है सर? व्हाट इज दिस वर्नियर स्केल रीडिंग, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दिया? VSR। इट इज द डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, it is the division of vernier scale which perfectly matches with main scale division, यानी कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से परफेक्टली मैच कर रहा है, वही क्या है? वर्नियर स्केल रीडिंग है। तो अगर आपके पास मेन स्केल रीडिंग है, वर्नियर स्केल रीडिंग है, और आपके पास क्या है? लीस्ट काउंट है, जो कि अभी आपने निकाला था 0.1 mm का। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग देखने के लिए हमारे पास ये 3 चीज़ चाहिए: मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग और लीस्ट काउंट। और उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है? सिंपली हमें फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। सिंपली हमें क्या कर देना है? फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। सो आपका जो थर्ड स्टेप है वो है अप्लाई फॉर्मूला। वो क्या है? अप्लाई फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या होता है वर्नियर कैलिपर की रीडिंग देखने का? उसका सिंपल फॉर्मूला हमारे पास है, जो रीडिंग आती है वो इक्वल होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट। So let me put this in the box. This is the formula for reading of vernier caliper. नहीं समझ आया? आपके पास मेन स्केल रीडिंग क्या थी? आपके पास मेन स्केल रीडिंग क्या आई थी? 23। आपके पास वर्नियर स्केल रीडिंग क्या आई थी? 23। आपके पास लीस्ट काउंट क्या आया था? 0.1 mm। एग्री? यहाँ तक हम आ चुके थे।
मेन स्केल रीडिंग थी 23, वर्नियर स्केल रीडिंग थी 23, लीस्ट काउंट तो 0.1 mm। अब क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये वर्नियर कैलिपर क्या रीडिंग ले रहा है, ये वर्नियर कैलिपर क्या रीडिंग ले रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट इसके बीच में फंसा हुआ है, ये जो ऑब्जेक्ट इसके बीच में फंसा हुआ है, इसकी क्या डायमेंशन यहाँ पर हमारे पास है, इसकी क्या डायमेंशन हमारे पास है। वी वांट दिस डायमेंशन। ओके, सपोज यहाँ पर मैं इसकी क्या मेज़र कर रहा हूँ, लेंथ मेज़र कर रहा हूँ, तो मुझे इसकी लेंथ चाहिए, मुझे इसकी लेंथ चाहिए। तो वो ये वर्नियर कैलिपर मेज़र कर रहा है, अब वो कितनी है, ये लेंथ कितनी है, उसको कैसे रीड करेंगे, रीडिंग का फॉर्मूला लगाइए। रीडिंग इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग है 23 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग है 23 इंटू लीस्ट काउंट कितना है 0.1 mm। सिंपली इसको सॉल्व कीजिए, 23 प्लस 23 इंटू 0.1 दैट विल बी 2.3। सो आंसर क्या आ रहा होगा, आंसर आ रहा होगा 25.3 mm। यानी कि इस बॉक्स की जो लेंथ है मेरे पास वो कितनी मेज़र हुई है, 25.3 mm एक्यूरेटली। अंडरस्टूड। नाउ क्योंकि लीस्ट काउंट डेसिमल की फर्स्ट प्लेस तक एक्यूरेट है, तो मैं डेसिमल की फर्स्ट प्लेस तक ही इसकी डायमेंशन एक्यूरेटली मेजर कर पाऊंगा। मेरे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ वर्नियर कैलिपर्स होते हैं जिनकी अलग अलग लिस्ट काउंट होती है। अगर इसकी लिस्ट काउंट डेसिमल की सेकंड प्लेस तक आएगी तो ये डायमेंशन डेसिमल की सेकंड प्लेस तक एक्यूरेट मेजर की जाएगी। लेट अस ट्राई टू चेक दिस रीडिंग इन अनदर केसेस। मान लिया मेरे पास क्या है, लेट मी फर्स्ट फिक्स दिस। ओके, अब जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, फाइंड द रीडिंग। अब यहाँ पर हमारे पास एक वर्नियर स्केल है जिसकी रीडिंग हमें मेज़र करनी है। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे चाहिए मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। फिर मुझे क्या चाहिए, वर्नियर स्केल रीडिंग। फिर मुझे क्या चाहिए, लीस्ट काउंट। अगर आपने मुझे ये तीनों चीज़ बता दी तो मैं ये रीडिंग बता सकता हूँ। तो मेन स्केल रीडिंग देखने के लिए क्या करते हैं, मेन स्केल रीडिंग देखने के लिए हम ये देखते हैं कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो है वो मेन स्केल के किस मार्क से आगे है। तो मुझे वर्नियर स्केल का ज़ीरो दिख रहा है यहाँ, मुझे वर्नियर स्केल का ज़ीरो दिख रहा है यहाँ, ठीक है। लेट मी हैव इट हियर। मुझे वर्नियर स्केल का रीडिंग ज़ीरो दिख रहा है यहाँ। अब मुझे ये देखना है कि ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के किस मार्क से आगे है। तो मैंने देखा 10, 20, 21, 22, 23, अगेन किससे आगे है, 23 से। तो ये आ गई मेरी मेन स्केल रीडिंग। अब वर्नियर स्केल रीडिंग देखने के लिए क्या करते हैं, वर्नियर स्केल रीडिंग देखने के लिए वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के किस डिवीजन से परफेक्टली मैच कर रहा है देखते हैं। अब वो कैसे, या तो देखना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में या तो आपको लिख कर देगा या आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको सिंपली दिख रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे हाईलाइटेड है, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या है, हाईलाइटेड है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि यार मेरे वर्नियर स्केल का ये वाला डिवीज़न जो है मेन स्केल के डिवीज़न से परफेक्टली मैच कर रहा है। अब ये कौन सा डिवीज़न है, बस ये मुझे देखना है। मैंने देखा ये 20 है, ये 21 है, ये 22 है, ये 23 है। अगेन क्या है, ये 23 है। और लीस्ट काउंट क्या है डिवाइस की, लीस्ट काउंट या तो आप सॉल्व कर लीजिए या फिर उसमें आपको गिवन दे रखी है, देखो 0.02 mm डिवाइस की लीस्ट काउंट दे रखी है 0.02 mm, तो वो भी आपके पास आ गई। जब आपके पास लीस्ट काउंट आ गई, मेन स्केल रीडिंग आ गई, वर्नियर स्केल रीडिंग आ गई, अब मुझे वर्नियर स्केल की रीडिंग चाहिए। तो सिंपली क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। क्या कर रहे होंगे हम, फॉर्मूला लगा रहे होंगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट, इंटू लीस्ट काउंट। अब मेन स्केल रीडिंग क्या आई, 23, मेन स्केल रीडिंग क्या आई 23, वर्नियर स्केल रीडिंग क्या आई 23, लीस्ट काउंट क्या है 0.02 mm। सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आपके पास 23 प्लस यहाँ पर क्या आएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 0.46। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 23.46 mm। क्या आ जाएगा, 23.46 mm। तो यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी डायमेंशन यहाँ पे मेजर हो रही है वो डेसिमल की सेकंड प्लेस तक भी एक्यूरेटली मेजर हुई है। क्यों, क्योंकि डिवाइस की लीस्ट काउंट इस बार डेसिमल की सेकंड प्लेस तक है। यानी कि ये वाली जो वर्नियर कैलिपर है ये डेसिमल की सेकंड प्लेस तक एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। सो हियर इज द आंसर। अंडरस्टूड, समझ आया रीडिंग कैसे पढ़ते हैं। लेट अस ट्राई वन अनदर क्वेश्चन। अगेन हमारे पास क्या है, एक वर्नियर कैलिपर है जहाँ पे हमें क्या करना है, रीडिंग मेजर करनी है। तो रीडिंग मेजर करने के लिए अगेन मुझे 3 चीज़ें चाहिए। पहला, व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग, then what is vernier scale reading, and then what is the least count of this device, right? अब मेन स्केल रीडिंग कैसे चेक करते हैं, मेन स्केल रीडिंग चेक करने के लिए हमें ये देखना है कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल से किस मार्क से आ गया है। तो क्या आपको वर्नियर स्केल का जीरो दिख रहा है, जी ये दिख रहा है मेरे को। अब मुझे ये देखना है कि ये मेन स्केल से किससे आ गया है। तो मैंने देखा ये 10 है, तो ये 11 है, तो ये 12 है, यानी कि
12th डिवीजन से आगे है। तो मेन स्केल रीडिंग मेरे पास क्या आ गई 12, ठीक है। अब मुझे चाहिए वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे देखते हैं? वर्नियर स्केल रीडिंग देखने के लिए मुझे चाहिए कि वर्नियर स्केल का कौन सा मार्क मेन स्केल के किस मार्क से परफेक्टली मैच करता है। तो यहाँ पर हाईलाइटेड है, आप अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पर मेन स्केल पे क्या देख रहा हूँ मैं, ये वाला मार्क जो है वो परफेक्टली मैच कर रहा है वर्नियर स्केल का मेन स्केल से। तो ये कौन सा है? ये 30 है, तो ये 31 है, तो ये 32 है, ये 33 है, ये 34 है, ये 35 है, यानी कि 35th। तो आगे भाई वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है? वो 35। नाउ व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस डिवाइस? ईदर इट विल बी गिवन और यू कैन सॉल्व इट बाय 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। सो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है 0.02 mm, 0.02 mm। क्या चाहिए? रीडिंग चाहिए। तो सिंपली फॉर्मूला लगाओ। रीडिंग क्या होता है? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग क्या है आपके पास? 12। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है आपके पास? 35 इनटू लीस्ट काउंट क्या है आपके पास? 0.02। एग्री? अब इसके बाद क्या है? इसके बाद है गणित। सॉल्व कीजिए सर। 12 प्लस 35 2 जा 70, 0.70। तो इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 12.70 mm। यानी कि डेसिमल की सेकंड प्लेस तक आपने इसकी डायमेंशन को क्या कर लिया? एक्यूरेटली मेजर कर लिया। क्या कर लिया? एक्यूरेटली मेजर कर लिया। दैट इज व्हाट वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड फॉर। इसीलिए तो वर्नियर कैलिपर का यूज होता है कि मुझे डेसिमल की सेकंड प्लेस तक भी डायमेंशन एक्यूरेटली मेजर करनी है, ठीक है। और जैसे जैसे इसकी लीस्ट काउंट डेसिमल की थर्ड प्लेस तक जाएगी, आप थर्ड प्लेस तक एक्यूरेटली मेजर कर रहेंगे। अलग अलग हमारे पास वर्नियर कैलिपर होते हैं। अगर रीडिंग पढ़नी आई है तो एक और हो जाए। चलो शुरू करते हैं। भाई क्या करना है? भाई मुझे इसकी चाहिए मेन स्केल रीडिंग, और क्या चाहिए? वर्नियर स्केल रीडिंग, और क्या चाहिए? लीस्ट काउंट। ये 3 चीज़ें दे दो, मैं रीडिंग बता दूंगा। 3 चीज़ें दे दो, मैं रीडिंग बता दूंगा। तो भाई क्या करना है मेरे को ये देखना है कि वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के किस मार्क से आगे है। क्या मुझे वर्नियर स्केल का 0 दिख रहा है? ये दिख रहा है। क्या मुझे वर्नियर स्केल का 0 दिख रहा है? ये दिख रहा है। अब मुझे ये देखना है ये किससे आगे है। अगर ये 0 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, तो ये किससे आगे है? 7 से आगे। किससे आगे? 7 से। तो मेन स्केल रीडिंग आ गई मेरे पास, दैट इज 7। नाउ अब मुझे देखना है कि वर्नियर स्केल का कौन सा मार्क मेन स्केल के किस मार्क से एक्यूरेटली मैच करता है। तो मैंने देखा कि भाई ये देखो कौन सा, ये देखो ये हाईलाइटेड दिख रहा है, ये वाला मैच करता है। तो कौन सा ये? अगर ये 10 है तो ये 11 है, तो ये 12 है, तो ये 13 है, तो ये 14 है, ये 15 और ये 16 है। ये 10, ये 15, ये 16। तो मेरे पास आ गई वर्नियर स्केल रीडिंग 16। अब क्या चाहिए? लीस्ट काउंट। क्या दी है? जी दी है 0.02 mm। लीस्ट काउंट कितनी दी है? 0.02 mm। क्या चाहिए? रीडिंग चाहिए। लो जी, क्या चाहिए? रीडिंग। तो सिंपली फॉर्मूला लगाओ यार, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। ध्यान रखना ये इनटू लीस्ट काउंट इसी के साथ होएगा, पूरे के साथ मत मल्टीप्लाई कर देना। मेन स्केल रीडिंग क्या है? 7 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है? 16। लीस्ट काउंट क्या है? 0.02। नाउ व्हाट? अगेन कैलकुलेशन, लेट अस डू। दिस इज 7, 16 2 जा 32, इट इज 0.32। सो आंसर आ गया 7.32 mm। क्लियर हुआ? ठीक है। सो आई होप रीडिंग आपको पढ़नी आ गई होगी। अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। एरर्स इन मेजरमेंट। तो एरर इंसान भी करता है और मशीन भी करती है। या तो जो बंदा रीडिंग पढ़ रहा है उससे एरर हो सकता है, मेन स्केल रीडिंग का वर्नियर स्केल रीडिंग का कौन सा यूनिट मैच कर रहा है वहाँ पे गलती हो सकती है। तो ह्यूमन एरर हो सकता है या मैकेनिकल एरर हो सकता है। हम मानते हैं ह्यूमन परफेक्ट है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन चलो मान लिया। अब फिलहाल मशीन के एरर की बात करते हैं। तो हमारे पास मशीन में 2 टाइप के एरर होते हैं, वन द पॉजिटिव एरर एंड द अदर इज नेगेटिव जीरो एरर। सो पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब क्या होता है? जब आप ग्रोसरी शॉप पर जाते हो, और आपको कोई चीज़ चाहिए, मान लिया मुझे 2 किलो चीनी चाहिए। अब मैंने उससे कहा 2 किलो चीनी चाहिए और उसने एक्चुअल में आधा किलो चीनी पहले से ही तोल रखा था। आधा किलो चीनी जो मैट्रिक है, जो तराजू उसने यूज़ किया, वो पहले से ही आधा किलो दिखा रहा था। तो उसके ऊपर उसने 2 किलो तोला, तो क्या करा? 1.5 किलो एक्चुअल में उसने तोला है और मुझे 2 किलो बोल के दे दिया। तो उसे आधा किलो का फ़ायदा हो रहा है और मुझे आधा किलो का नुकसान हो रहा है। उसने क्या कर रखा था? आधा किलो पहले से तोल रखा था, मशीन आधा किलो पहले ही दिखा रही थी, तो उसे केवल 1.5 किलो डालना पड़ा और उसका वो 2 किलो हो गया। एग्री? तो अब अगर मुझे पूरा चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे जो उसने 2 किलो तोला है उसमें से आधा किलो माइनस करना पड़ेगा, तभी मुझे पता चलेगा कि एक्चुअल में उसने कितना तोला है।
जितना उसकी मशीन पहले से तोल के बैठी है उसे मुझे एक्चुअल वजन जो मैंने तोला है उसमें से माइनस करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि एक्यूरेटली कितना तोला गया है। सेम होता है वर्नियर कैलिपर में। वर्नियर कैलिपर में जब हम देखते हैं, जब हमारे पास ये वर्नियर कैलिपर है और इसके जोस बंद होते हैं, इसके जोस क्या होते हैं, बंद, तो आप ध्यान से देखिए जो मेन स्केल का जीरो है और वर्नियर स्केल का जीरो है ये परफेक्टली कोइंसाइड कर रहे होते हैं। अगर ये परफेक्टली कोइंसाइड कर रहे हैं इसका मतलब मशीन में कोई एरर नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जोस बंद है, जोस बंद है, लेकिन जो मेन स्केल का जीरो है और जो वर्नियर स्केल का जीरो है, जो मेन स्केल का जीरो है और जो वर्नियर स्केल का जीरो है, मैं ये देख पा रहा हूँ कि वर्नियर स्केल का जीरो आगे है जबकि जोस बंद है, लेकिन वर्नियर स्केल का जीरो आगे है। इसका मतलब कि ये वर्नियर स्केल पहले से ही एक रीडिंग दिखा रहा है जो कि रॉन्ग है, जो कि रॉन्ग है। तो यहाँ पर ये वाला जो जीरो है ये वर्नियर स्केल का जीरो है, ये वर्नियर स्केल का जीरो है, ठीक है। सो ये जो वर्नियर स्केल का जीरो है ये कैसा एरर दिखा रहा है, पॉजिटिव जीरो एरर दिखा रहा है। अब पॉजिटिव जीरो एरर को क्या सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव जीरो एरर को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जो भी रीडिंग हमने ली है। मैंने 2 किलो चीनी उसने तोल के दी थी लेकिन उसमें से आधा किलो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तभी तो पता चला कि एक्चुअल में उसने 1.5 किलो तोला है। तो उसी लिए मैंने यहाँ पर पॉजिटिव जीरो एरर जो होता है वो क्या होता है, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट होता है, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट होता है, ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑब्जर्व्ड रीडिंग। जो रीडिंग आपने ऑब्जर्व करी है, अगर आपको एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो पॉजिटिव जीरो एरर को क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। एग्री। नाउ अगेन हमारे पास एक और टाइप का एरर होता है वर्नियर कैलिपर में, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव जीरो एरर। अब नेगेटिव जीरो एरर का क्या मतलब है, नेगेटिव जीरो एरर का मतलब है कि जो तराजू है वो उसे पहले जीरो तक आने के लिए कुछ वजन चाहिए, उसके बाद जीरो से आगे तोला जाएगा। नहीं आया समझ। मान लिया मैंने कहा 2 किलो चीनी चाहिए, तो 2 किलो चीनी के लिए पहले आधा किलो चीनी डालो तब जाके तो वो जीरो दिखाएगा, आधा किलो चीनी तोलो तब जाके वो जीरो दिखाएगा, उसके बाद आगे 2 किलो तोलेगा। तो यानी कि अब की बार जो ग्रोसर है उसको नुकसान हो रहा है और मुझे फ़ायदा हो रहा है। उसने बोला, मैंने बोला मुझे 2 किलो चीनी चाहिए, मिल गई मुझे 2.5 किलो, बोला था 2 किलो चाहिए, मिल गई 2.5 किलो। अब अगर इस 2.5 किलो को सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे नेगेटिव जीरो एरर को ऐड करना पड़ेगा। अगर मुझे इस 2.5 किलो को सॉल्व करना है तो मुझे नेगेटिव जीरो एरर को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पहले मशीन को कहाँ लाना है, जीरो पे लाना है। मुझे पहले मशीन को कहाँ लाना है, जीरो पे। ऑलवेज एडेड इन ऑब्जर्व रीडिंग, जो रीडिंग आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसमें आपको नेगेटिव जीरो एरर को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इनका केस उल्टा है, पॉजिटिव जीरो एरर को ऑब्जर्व रीडिंग में से माइनस करना पड़ता है, नेगेटिव जीरो एरर को ऑब्जर्व रीडिंग में ऐड करना पड़ता है। पॉजिटिव को माइनस, नेगेटिव को ऐड, पॉजिटिव को माइनस, नेगेटिव को ऐड। सो उल्टा सीन है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो आप, आपने ये देखा कि जब जीरो जो है वर्नियर स्केल का वो मेन स्केल के जीरो से पहले है, यहाँ पर वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो मेन स्केल के जीरो से क्या है, पहले है। यानी कि पहले तो मुझे क्या लेके आना पड़ेगा, पहले मुझे इसको जीरो तक लाना पड़ेगा ताकि ये दोनों आपस में मैच हो, उसके बाद ही तो रीडिंग देखी जाएगी, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर मेरे पास मेन स्केल का क्या है, जीरो है, वर्नियर स्केल का जीरो उससे पहले है, यानी कि उससे पहले जीरो तक लाना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा लेंथ देनी पड़ेगी, उसके बाद आगे की रीडिंग आएगी, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। दिस इज द पॉइंट। नाउ इस पे 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज आई हैव दिस क्वेश्चन, सपोज आई हैव दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फाइंड द रीडिंग, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पर जीरो एरर दे रखा है, यानी कि इस डिवाइस में एरर है, और वो कैसा एरर है, प्लस 0.04 mm का, यानी कि पॉजिटिव एरर आ रहा है। तो पॉजिटिव एरर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, नेगेटिव एरर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो सिंपल रीडिंग लेते हैं, उसके बाद इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो रीडिंग लेने के लिए क्या क्या चाहिए, रीडिंग लेने के लिए चाहिए मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग और लिस्ट काउंट। भाई यही 3 चीज़ें तो चाहिए होती हैं। तो मेन स्केल रीडिंग क्या होती है, मेन स्केल रीडिंग देखने के लिए हमें ये देखना है कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के किस मैट्रिक्स से आगे है। तो मेरे को ये यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा मेन स्केल पे ये 10 है, ये 15 है, ये 16 है, ये 17 है, ये 18 है, तो यानी कि 18 से जीरो आगे है। तो मेन स्केल रीडिंग क्या आ गई, 18 आ गई। अब वर्नियर स्केल रीडिंग देखने के लिए क्या चाहिए,
वर्नियर स्केल रीडिंग देखने के लिए हमें चाहिए कि वर्नियर स्केल का कौन सा मैट्रिक मेन स्केल से मैच कर रहा है। दिख रहा है ये वाला दिख रहा है, ठीक है। बताओ कौन सा है वो भाई। ये 40 है, 41, 42, 43, 44 डिवीजन मैच कर रहा है, तो ये आ गई आपकी वर्नियर स्केल रीडिंग। क्या लीस्ट काउंट डिवाइस की है 0.02 mm, लिख दो भाई 0.02 mm। अब क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, रीडिंग चाहिए ना, फॉर्मूला लगाओ। रीडिंग इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है जी। तो मेन स्केल रीडिंग क्या है 18 है, वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है, मेन स्केल रीडिंग हमारे पास क्या है 18 है, वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है 44 और लीस्ट काउंट क्या है 0.02 mm। नाउ व्हाट लेफ्ट फॉर अस, इट इज़ द कैलकुलेशन। अब क्या बचा, कैलकुलेशन। फिजिक्स यहाँ पर ख़त्म हो गई है, अब इसके बाद है मैथ्स। तो आपने कहा 18 प्लस 44 टू ज़ा, बताइए भाई 88, राइट। तो भैया 44 तक के टेबल तो याद होने चाहिए। कब तक 20 के टेबल ही लेके घूमोगे, हाँ आगे भी बढ़ना है, नहीं 200 तक के टेबल याद करो। चलो तो आंसर आ गया 18.88 mm। मजाक लगता है, मुझे 1000 तक के याद है, क्या बात करते हो यार। चलो ये आ गया 18.88 mm। अब ये रीडिंग क्या करेक्ट है, नहीं ये करेक्ट नहीं है। क्यों, ये रीडिंग में पॉजिटिव जीरो एरर आपने सब्ट्रैक्ट ही नहीं किया। मैंने कहा था ना डिवाइस में इसकी बार पॉजिटिव जीरो एरर है, तो पॉजिटिव जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जो आपके पास एक्चुअल रीडिंग आएगी, वो कैसे आएगी। एक्चुअल रीडिंग लेने के लिए आपको ये जो ऑब्जर्व रीडिंग है 18.88 mm, इसमें से माइनस करना पड़ेगा ये जो एरर आ रहा है 0.04 mm। हाँ जी, माइनस करके बताइए, आंसर आएगा 18.84 mm। तो दिस इज द करेक्ट रीडिंग। हमारे केस में करेक्ट रीडिंग क्या है 18.84 mm, ना कि 18.88 mm। तो ये रॉन्ग है और ये करेक्ट है, ठीक है। सो ऐसे पॉजिटिव जीरो एरर हैंडल होता है। सिंपल, हमने रीडिंग ली, लास्ट में सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगेन दोबारा ट्राई करते हैं, क्या कह रहे हैं, फाइंड द रीडिंग। अब की बार भी एक जीरो एरर है और वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, प्लस 0.06 mm का रीडिंग लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। चलो शुरू करते हैं। बताओ जी क्या क्या चाहिए, मेन स्केल रीडिंग चाहिए, और क्या चाहिए वर्नियर स्केल रीडिंग चाहिए, और क्या चाहिए लीस्ट काउंट चाहिए। 3 चीज़ें बता दो, काम खत्म। कैसे देखते हैं, अगर आपको मेन स्केल रीडिंग देखनी है, आपको ये देखना है कि वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल से कहाँ आगे है। मेरे को दिख रहा है वर्नियर स्केल का 0 ये रहा, कहाँ है, अरे कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है भाई। इसको कर दो रेड कलर में, अब आपको भी दिखेगा, दिख रहा है भाई। अब बताओ ये किससे आगे है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है। तो मुझे दिखा मेन स्केल रीडिंग 14, 14 डिवीज़न। अब क्या चाहिए वर्नियर स्केल रीडिंग, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीज़न मेन स्केल के किस डिवीज़न से मैच कर रहा है। भाई ये वाला कर रहा है, दिख रहा है, बताओ जी कौन सा है। ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, यानी कि 14th, अगेन 14 डिवीज़न मैच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये देखना होता है कि किससे आगे है, यहाँ पर ये देखना होता है कौन सा मैच कर रहा है, किससे आगे और कौन सा मैच कर रहा है। यहाँ पे 14th एग्जैक्ट मैच कर रहा है। नाउ लीस्ट काउंट कितनी है भाई 0.02 mm, 0.02 mm, ठीक है सर। रीडिंग ले लीजिए। तो रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बताइए। रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। बताइए जी मेन स्केल रीडिंग क्या है आपके पास 14, वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है आपके पास 14, इनटू लीस्ट काउंट क्या है आपके पास 0.02। तो 14 प्लस 0.28, ठीक है भाई, 14 टू ज़ा 28, 14.28 mm आपका आंसर आ गया है। नहीं, क्या ये आपका आंसर है, नहीं। क्यों, क्योंकि आपने जो पॉजिटिव जीरो एरर है उसको सब्ट्रैक्ट किया ही नहीं। तो कौन सी बड़ी बात है, कर देते हैं यार, क्या इसमें बहुत बड़ी बात है, नहीं। तो जो एक्चुअल रीडिंग हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, जो रीडिंग आपने ऑब्जर्व करी है 14.28, उसमें से माइनस कर दीजिए जो एरर है 0.06। तो आंसर क्या आ जाएगा 14.22, ठीक है, 14.22 mm। और याद रखिए कभी भी कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर का यूज़
नहीं कीजिए। क्यों सर? कैलकुलेटर तो होता ही कैलकुलेशन करने के लिए होता है सर, लेकिन आपके एग्जाम में आपको कैलकुलेटर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ये सारी कैलकुलेशन आपको मेंटली करनी होगी। और अगर घर पे बैठ के आप फोन का कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, बगल में पड़ा हुआ कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, तो बिलीव कीजिए कि एग्जाम टाइम में, एग्जामिनेशन हॉल में ये कैलकुलेशन आपसे और भी लेट होएगी और वो टाइम आपका किल हो रहा होगा। सो डोंट यूज कैलकुलेटर वाइल डूइंग प्रैक्टिस। ठीक है सर, ये आंसर गलत है, वो आंसर सही है। अगेन एक मजेदार क्वेश्चन हो जाए। चलिए आइए, क्या कह रहा है? मेन स्केल रीडिंग बताओ, वन स्केल रीडिंग बताओ, लीस्ट काउंट बताओ। ठीक है जी। अब मेन स्केल रीडिंग क्या है? देखो भाई, जीरो कहाँ आगे है? देखो भाई, वन स्केल का जीरो कहाँ आगे है? ये रहा, दिख गया? दिख गया। ठीक है, क्लियरली दिख जाएगा आपको या आपको बता दिया जाएगा। तो बताओ किससे आगे है? अगर ये 15 है, ये 16 है, ये 17 है, ये 18 है, तो भाई 18 से आगे है, 18 से आगे है। अब मुझे ये देखना है कि वन स्केल रीडिंग क्या है। तो देखो वन स्केल का कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है? ये वाला कर रहा है। कौन से वाला कर रहा है? ये वाला कर रहा है। अब बताओ जरा, ये कौन सा है? ये 20 है, ये 20 है, ये 21 है, ये 22 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, ये 7 है। 26 लूँ या 27 लूँ? 27 लो। कौन सा मैच कर रहा है? 26 मैच कर रहा है कि 27? मैंने कहा 27 मैच कर रहा है। लीस्ट काउंट बताओ भाई, 0.02 mm। क्या ये हो जाएगा? क्या ये हो जाएगा? फॉर्मूला पता है भाई? पॉइंट है यहाँ पे। बताओ जरा फॉर्मूला क्या है? रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है? मेन स्केल रीडिंग प्लस वन ईयर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। बताओ भाई, मेन स्केल रीडिंग क्या आई थी? 18 आई थी। प्लस वन ईयर स्केल रीडिंग क्या आई थी? 27 आई थी। लीस्ट काउंट क्या था? 0.02। 27 टू जा, फटाफट बताओ जरा। मैंने कहा था ना 40 तक कम से कम टेबल याद होने चाहिए। 27 टू जा क्या होता है? 0.54। मैंने कहा था ना मुझे 200 तक याद है। मजाक में ले रहे हो यार। 18.54 mm, राइट? तो ये आ गया 18.54 mm। लेकिन क्या ये आंसर करेक्ट है? नहीं, क्योंकि डिवाइस में एरर है, जीरो एरर है। लेकिन पॉजिटिव की नेगेटिव? अब की बार नेगेटिव है, अब की बार नेगेटिव है। और नेगेटिव जीरो एरर को ऑब्जर्व रीडिंग में ऐड किया जाता है। तो अगर आपको एक्चुअल रीडिंग चाहिए, अगर आपको एक्चुअल रीडिंग चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? एक्चुअल रीडिंग के लिए आपको ये जो 18.54 mm है, इसमें इस एरर को ऐड करना पड़ेगा। पर भैया वो तो माइनस का है ना। अरे भाई, माइनस का मतलब ये बता रहे कि वो नेगेटिव जीरो एरर है। ठीक है, करना उसको ऐड ही है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 18.64 mm। ठीक है सर, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। एग्री? सो दिस आंसर वॉज रॉन्ग वन एंड दिस आंसर वॉज करेक्ट वन। समझ आया नेगेटिव जीरो एरर को कैसे हैंडल करते हैं? अब हमारे पास अगला केस है एक और, तो शुरू करते हैं। हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए मेन स्केल रीडिंग, हमें चाहिए वन ईयर स्केल रीडिंग, हमें चाहिए लीस्ट काउंट। तो बताओ भाई, मेन स्केल रीडिंग कैसे देखते हैं? मेन स्केल रीडिंग देखनी तो आ गई होगी अभी तक, राइट? तो मेन स्केल रीडिंग देखने के लिए हमें ये देखना है वन ईयर स्केल का जीरो मेन स्केल के किससे आगे है। तो मैंने देखा ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। तो मेन स्केल रीडिंग आ गई 9। मेन स्केल रीडिंग आ गई 9। अब मुझे देखना है कि यार वन ईयर स्केल रीडिंग क्या है। वन ईयर स्केल रीडिंग देखने के लिए क्या कर रहे होते हैं? वन ईयर स्केल का कौन सा मैट्रिक मेन स्केल के किस डिवीजन से परफेक्टली मैच कर रहा है, ये वाला कर रहा है। ये कौन सा है? ये 10 है, ये 11 है, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19 है। क्या है ये? 19 है। तो वन ईयर स्केल रीडिंग आ गई 19। लीस्ट काउंट अगेन हमारे पास क्या है? 0.02 mm। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग है, वन ईयर स्केल रीडिंग है, लीस्ट काउंट है, तो क्या करना है? रीडिंग चाहिए। क्या चाहिए? रीडिंग चाहिए। तो रीडिंग क्या होता है? रीडिंग इज मेन स्केल रीडिंग प्लस वन ईयर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। क्या फॉर्मूला याद हो गया? एक बात और ध्यान रखिए, जब भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो फॉर्मूले को बार बार लिखिए। पता है मुझे, आपको याद है, मुझे भी याद है, लेकिन मैंने हर क्वेश्चन में लिखा। क्यों? जितनी बार आप इस फॉर्मूले को लिखेंगे उतना और स्ट्रॉन्ग इस फॉर्मूले पे आपकी कमांड होती जाएगी। एग्जामिनेशन हॉल में मन करे लिखिए, नहीं लिखना ना लिखिए, ठीक है ना, लेकिन फॉर्मूले को लिखना प्रैक्टिस के टाइम पे बहुत जरूरी है। द मोर यू स्वीट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन बैटल। तो जितना पसीना आप मेहनत में बिताएंगे युद्ध में, उतना रक्त आपका कम बहेगा। सो मेक इट नोट। सो मेन स्केल रीडिंग क्या थी आपके पास? 9। वन ईयर स्केल रीडिंग क्या थी आपके पास? 19 इंटू लीस्ट काउंट क्या आपके पास? 0.02। बताइए भाई,
19 का टेबल किस किस को याद है? किस किस को 19 का टेबल याद है? तो 19 टू ज़ा बताओ भाई 0.38, 19 टू ज़ा 38, आंसर आ गया 9.38 mm। क्या मेरा आंसर सही है? क्या मेरा आंसर सही है? गलत है सर। क्यों गलत क्यों है भाई? सर आपकी कैलकुलेशन तो सही है, लेकिन आपकी कैलकुलेशन में एक चीज़ का एरर है कि आपने नेगेटिव जीरो एरर को ऐड ही नहीं किया। यहाँ पर जो आपकी रीडिंग आई है उसमें नेगेटिव जीरो एरर को ऐड ही नहीं किया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो हमारी एक्चुअल रीडिंग आएगी सर, जो हमारी एक्चुअल रीडिंग आएगी सर, वो क्या आ रही होगी? वो आ रही होगी जो रीडिंग आपकी आई है 9.38 mm, उसमें क्या करना पड़ेगा? इस नेगेटिव जीरो एरर को ऐड करना पड़ेगा। पर सर वो तो माइनस का है ना। अरे भाई माइनस का बता रहा है कि ये जो जीरो एरर है वो नेगेटिव है, प्लस का बता रहा था कि ये जो जीरो एरर है वो पॉजिटिव है। आपको केवल मैग्नीट्यूड को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो आंसर यहाँ पर क्या आ रहा होगा? 9.42 mm। आंसर क्या आ रहा होगा? 9.42 mm। तो समझ आया? So that's all for today. I will meet you in the next session. Till then, take care. Goodbye.